जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस रिवीजन क्लास में साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी इस रिवीजन क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन है प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आसमान का रंग जो नीला होता है उसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। आगे देखिए, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए यहाँ पे है प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। जैसे कि प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो मूलर ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। मूलर ने प्रोटीन का खोज किया था, लेकिन प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो बर्जेलियस ने। दोनों को याद रखिएगा, खोज किया था किसने? मूलर ने, और नामकरण किया था बर्जेलियस ने। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन जो मिलता है सोयाबीन में। तो यहाँ पे जो ही बच्चे यहाँ पे पेशी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। मायोसिन प्रोटीन जो है ये पेशी में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए ये सभी प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, तारों का टिमटिमाना। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है गन मेटल, जिसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा 88%, टीन कितना होता है? 10%, और जस्ता यानी कि जिंक होता है 2%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लार किसके पाचन में सहायक है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लास को अटेंड नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर इस बार आपको एग्जाम क्लियर करना है तो डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि मध्य निश्चय सिपाही में ये आपका आखिरी चांस है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? लार किसके पाचन में सहायक है? तो याद कर लीजिए, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे एक क्लास, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो दोनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? तो देखिए, हमने आपको स्मॉल g के बारे में पढ़ाया था कि पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो g का मान क्या होता है, नीचे जाते हैं तो g का मान क्या होता है। तो आपको याद होगा, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जो g का मान होता है ये 0 होता है। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को याद रखना है। और पूछा जाता है कि ध्रुव पर
पहले भी हमने आपको बताया था, चलिए फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो अगर देखिए ध्रुव पर पूछे छोटी जी का मान कितना होता है, तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होता है। और विषुवत रेख पूछे विषुवत पर, तो यहाँ पर जो होता है छोटी जी का मान मिनिमम, और केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। तो इन सभी बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों पिछले 5-6 सालों में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर कराया जा रहा है, जिसमें से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा बिहार मध्य निषेध सिपाही क्वेश्चन बैंक के नाम से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व किया करें। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कार्टिसोन। कार्टिसोन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और फिर सेशन के लास्ट में यही स्कोर आपको कमेंट कर कर जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, यानी कौन सी गैस है इन चारों ऑप्शन में से जिसका उष्मांक जो है सबसे अधिक यानी कि सर्वोच्च है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इसका क्या है, ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उनकी वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा। देखिए प्रकाश की चाल पूछा जाता है वायु में यानी निर्वात में, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। और प्रकाश का जो रंग है ये निर्धारित होता है यानी कि निश्चित होता है किससे, तो तरंगदैर्घ्य से। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है पूछा जाता है, लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैंगनी का। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। और देखिए दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं। देखिए मैं आपके लिए डेली क्लास लाता हूं और बिल्कुल फ्री में PDF भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखेंगे। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस होता है कहाँ से मिल सकता है, तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है ये कहाँ से मिल सकता है, तो दूध से, याद रखेंगे। सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन रहता है। चावल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है विलियम हार्वे। तो इन्होंने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था विलियम हार्वे ने। ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है सीले। याद रखेंगे। एक पूछा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पता किसने लगाया था? तो कैवेंडिश ने लगाया था। आगे देखिए, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, काला होगा। दूरदर्शी का उपयोग है, यानी कि दूरदर्शी का उपयोग किसमें होता है? दूरदर्शी का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, दूरदर्शी का जो उपयोग होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, आज के सेशन में लगभग 50 से 52 प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप लोग इसमें 40 से 45 प्रश्न का भी सही सही आंसर कर देते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो यहाँ पे 17वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर होगा चाइना से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। चलिए आंसर बताएंगे। पायरिया जो है किस अंग का रोग है? तो कॉमन प्रश्न आप सभी जानते हैं, पायरिया जो है ये दांत में यानी मसूड़े में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कभी कभी मसूड़े के जगह पे आपको ऑप्शन में दांत देगा, तो दांत को आपको आंसर करना है। फेइंग विलियन परीक्षण, याद रखेंगे। फेइंग विलियन परीक्षण ये निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे 20वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। आगे देखिए, एसिटिलीन अविलेय है, यानी कि एसिटिलीन जो है ये किसमें अविलेय है? तो चलिए बता देते हैं, इसको याद कर लीजिए। एसिटिलीन जो है ये जल में अविलेय होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, ग्लाइकोल जो है ये स्वाद में होता है मीठा। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैसा होता है? मीठा होता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। चलिए आंसर बताएंगे, क्या देता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये किस में होता है? तो टमाटर में, याद रखेंगे। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और देखिए, ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल जो है ऑक्जेलिक अम्ल भी देता है, ग्लाइऑक्सिल भी और ग्लाइकोलिक अम्ल, ये तीनों देता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संगणक के जो आईसी चिप्स होते हैं किसके बने होते हैं? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। और संगणक के जो आईसी चिप्स होते हैं ये बने होते हैं सिलिकॉन के। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम अगर आपको सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में सी दिया हुआ है 98.8 लगभग में है, तो आप आंसर कर सकते हैं। और अभी आपको ऑप्शन में 98.6 भी मिलेगा, तो दोनों ही आंसर सही है। आपको लगभग में यहाँ पे आंसर बताने हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आज का जो ये साइंस का क्लास ले रहे हैं आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज, ध्यान रखेंगे, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। और दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? तो लैक्टोमीटर में। लाफिंग गैस इनमें से कौन है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। देखिए ये सभी जो प्रश्न है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप ध्यान रखें। लाफिंग गैस का सूत्र पूछ सकता है, ये होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में NO2 भी देता है, तो ध्यान से देख लीजिए N2 होगा, NO2 नहीं है। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र भी पूछा जाता है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग जो है ये पानी में पारद के मिश्र प्रदूषण से फैलता है, यानी कि पारा। एक पूछा जाता है इटाई रोग, तो कैडमियम, याद रखेंगे, कैडमियम के प्रदूषण से फैलता है इटाई रोग। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फेरस ऑक्साइड का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? बहुत ही सोच समझकर आंसर बताना है आपको। दैनिक जीवन में जो हम लोग उपयोग करते हैं प्राथमिक सेल, कौन सा सेल होता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ये होता है शुष्क सेल। आगे देखिए, गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है किसके कारण होती है? चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं, जैसे कि आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट रोग ये किससे संबंधित है? आलू से, और ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। धान में भी एक रोग होता है, यहाँ पे लिख देते हैं खैरा रोग, और ये जो होता है जस्ता धातु की कमी से यानी जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग। और गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है ये कवक से। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे, कवक से। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम को विकसित किया था किसने? यहाँ पे देखिए दिया है बी ऑप्शन में एडवर्ड टेलर। और हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, फोटोन कहा जाता है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्यूज का सिद्धांत जो है ये आधारित है किस पर? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर।
इस प्रश्न को आप सभी खासकर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए, उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न मध्य निषेध सिपाही में एक बार पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों ने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37 का आंसर याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो अपना स्कोर कमेंट करके बताते हैं, आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता बहुत ही आसान है, रदरफोर्ड। किसी तारे का रंग दर्शाता है? चलिए आंसर कीजिए, किसी तारे का जो रंग है ये क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का रंग जो है उसके ताप को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, विषाणु जनित रोग कौन नहीं है? तो हैजा, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन से है? रेबीज है, खसरा है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है। ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? आधुनिक टेलीफोन किस तरंगों का उपयोग करता है? तो याद कर लीजिए, आधुनिक टेलीफोन जो है रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? गामा किरण का पूछा जाता है, हेनरी बेकुरल। और एक्स किरण का पता किसने लगाया था? रोंटगन ने। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है। वर्षा का जल जो है जल का सबसे शुद्धतम रूप है। ध्यान रखेंगे क्या होगा? वर्षा का जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यहाँ पे अंतर होगा, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो अंतर करते हैं ये किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति के कारण। ध्यान रखेंगे। रेशम कीट पालन कहलाता है? चलिए 45 के लिए आंसर बताइए, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी तल से जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इस स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। किस स्पीड से? यानी कि 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ये पृथ्वी तल से पलायन वेग है।
बीटा किरणें बनी होती है? तो ध्यान दीजिए, बीटा किरणें जो है ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, अल्फा किरणें जो है धन आवेशित कणों से बनी होती है। यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु कौन सा है? कवक के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है, विषाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है यक्ष्मा? तो देखिए, ये जो होता है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? ध्यानपूर्वक आंसर बताना है, बी और सी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो सही जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीज नहीं होगा, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। एनीमोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए। एनीमोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे 50 का आंसर क्या हो जाएगा? वायु वेग को मापने में प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। मीथेन अणु की आकृति होती है? मीथेन का सूत्र होता है CH4 और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन अणु की आकृति होती है, तो याद रखिएगा सम चतुष्फलकीय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइपिंग एरर है, सम चतुष्फलकीय। ध्यान रखेंगे, चतुष्फलकीय ये जो होता है मीथेन की अणु की आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, यानी कि सबसे लंबी हड्डी है फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी है स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है, और सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जो कि जबड़े में होती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम और फास्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।